एक गवाह है कि जब जब भी भारत का सामना अफरीदी से हुआ है, भारत पिला गया, फिर वो ऑन द ग्राउंड हो या ऑफ द ग्राउंड हो। मेरे ख्याल में ना कल के मैच में अब्बास अफरीदी जो पाकिस्तान के बॉलर हैं उनको भी खिलाना चाहिए था। ये जो अफरीदी का वर्ड है ना, ये बरकत है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। और जब जब भी वो पिच पर आता है ना अफरीदी का नाम, तब तक या तो बाउंड्रीज लगती हैं या कुछ ना कुछ होता है। क्या अजीब टीम है पाकिस्तान की। यानी जो बैटर्स हैं वो बॉलर वाला काम कर रहे हैं और जो बॉलर्स हैं वो बैटर वाला काम कर रहे हैं। डिफरेंट, यानी टॉप स्कोरर देख लें पाकिस्तान का तो शाहीन शाह अफरीदी, ही स्कोर्ड 35 रन्स जस्ट इन 16 डिलीवरीज। अजूबा, completely अजूबा। और साइम अयूब, ही इज़ एन ओपनर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड ही टुक ऑल 3 विकेट्स। यानी सारी की सारी विकेट्स किसने ली हैं? साइम अयूब ने। आज की वीडियो टिल द एंड एंटरटेनिंग रहने वाली है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस किस्म की तमाम तर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आज हमने 2 पॉइंट को डिस्कस करना है। नंबर 1, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं हैं। नंबर 2, वाई पाकिस्तान इज़ कीप स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इंडिया, व्हाट इज़ द की फैक्टर। जब अभिषेक शर्मा बड़ी ही खूबसूरती के साथ शाहीन शाह अफरीदी को 6 लगा रहे थे, 4 लगा रहे थे, बाउंड्रीज लगा रहे थे एफर्टलेसली, एंड लुक एट हिज स्ट्राइक रेट, इट्स अबाउ 193। और आज के मैच का अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें, ही प्लेड जस्ट 13 बॉल्स एंड ही स्कोर्ड 33 रन्स। और अब उसके बाद आज के मैच के बाद उनका जो स्ट्राइक रेट होगा वो ऑलमोस्ट 200 अबाव चला जाएगा, विच मीन्स के क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को ड्रॉप करके अच्छा किया गया। अगर इस किस्म का इंडिया को बैटर मिलता है देन ऑफ कोर्स यस, इट वाज अ ब्रिलियंट ड्रॉप। आप मुझसे एग्री करें ना करें, ऑल दो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, रोहित शर्मा, विराट कोहली की वजह से हाउसफुल नहीं हो सका और क्रिकेट का वो क्रेज़ नहीं रहा। उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि वाई पाकिस्तान इज़ कीप स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इंडिया। इट्स नॉट अबाउट अ वेरी फर्स्ट टाइम, ये तब से हो रहा है जब से इस टीम के अंदर वक़ार यूनिस हुआ करते थे, वसीम अकरम हुआ करते थे, जब भी मेगा इवेंट हुआ करते थे तो पाकिस्तान हमेशा हारा है। बैटिंग के अंदर मसला नहीं है, बॉलिंग के अंदर मसला नहीं है, पिच के अंदर मसला नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर मसला नहीं है, मसला है यहाँ पर ये मेंटेलिटी। जब हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं ना तो हमारा मेंटल लेवल इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वी कैन बीट दीज फेलास। एक ही बार हुआ है और वो भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सरपरस्ती के अंदर कि एक ब्रिलियंट और डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। 152 रन हमने चेज़ किया था, इट वाज अ कम्प्लीटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस। अब अगर उनकी डोमिनेंस को देखा जाए, अब की टीम को देखा जाए, इफ़ वी आर बीटिंग देम वंस और ट्वाइस, it will not be a big efforts और it will not be a big achievement। वाई ब्रिलियंस क्या होती है कि आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट अच्छी रहे। यानी आप साउथ अफ्रीका को भी हरा रहे हैं, आप इंग्लैंड को भी हरा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को भी हरा रहे हैं, आप लोअर टीम को भी हरा रहे हैं, आप हाईएस्ट रैंकिंग टीम को भी हरा रहे हैं। यानी वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया की कैंपेन देखें, अनबीटन, चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर देखें, अनबीटन, दैट्स कॉल्ड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो दे हैव टू शो अप सम सॉर्ट ऑफ हाईएस्ट मेंटल कैलिबर, जहाँ पर वो इंडिया के अगेंस्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि दे आर वेरी नॉर्मल पर्सन, एग्जैक्टली द वे आवर एयर फोर्स डन अगेंस्ट दैम। तो वहाँ पर ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट की मेंटालिटी है, वहाँ की एयरफोर्स की मेंटालिटी वो है, और वहाँ जो इंडिया की जो मेंटालिटी है क्रिकेट की, वो हमारी एयरफोर्स की मेंटालिटी है। यानी अब बात करते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। जिस तरह की आज बैटिंग हुई, जिस तरह की बैटिंग सैफजादा फरहान ने की, जिस तरह की बैटिंग मोहम्मद हारिस ने की, जिस तरह की बैटिंग हसन नवाज़ ने की, जिस तरह की कैप्टनशिप सलमान अली आगा ने की, कोई एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा था। देन वाई नॉट बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। जो इनिंग साहबजादा फरहान ने खेली है, ही स्कोर्ड 40 रन्स इन 43 बॉल्स, द सेम थिंग वाज डन बाय बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। इसमें उनको निकालने की क्या ज़रूरत थी? 25 के 60 से ही यही ढंडोरा पीटा, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप। नाउ दिस इज़ एन एशिया कप,
ये एशिया कप है और आप इसी के लिए ही पूरे साल से तैयारी कर रहे थे। ना व्हाट अबाउट योर परफॉर्मेंस? अब इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसके अंदर छोटी सी बात मैं अगेन ऐड करता जाऊं। सलमान अली आगा कहते हैं कि आवर टीम इज़ वेरी कम्पिटिटिव एंड वेरी गुड, बट हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। भाई आप कब इम्प्लीमेंट करेंगे? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, यूएई के अगेंस्ट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, आप कहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे मेरे भाई? एंड अनदर फैक्टर इज़, अगर यही मेंटेलिटी लेवल है, यही हसन नवाज है और यही चीज़ें हैं, देन आपने उन दो लोगों को बाहर निकाल कर ऐसा क्या अचीव किया है? लुक एट मोहम्मद हारिस परफॉर्मेंस यार, आप उसको और कितने चांसेस देंगे? एंड ही स्कोर 50 अगेंस्ट ओमान, वो टीम जो हार्डली पूरे साल के अंदर 10 से 11 मैच खेलती होगी और 11 से 12 मैचेस के अंदर उनको एक ही मैच नसीब होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उनके अगेंस्ट आप 50 कर रहे हो और आप जो है ना दांत ले रहे हो। मिस्टर गूगल ए बी डिविलियर कह सकते हैं कि आपने कभी उसको नंबर 4 पर खिलाया, नंबर 5 पर खिलाया, बट हो सकता है कि आप 10 मैचेस के अंदर आप 5 मैचेस के अंदर परफॉर्म ना करें, और 5 के अंदर तो करें ना एटलीस्ट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक मैच के अंदर परफॉर्म करें और जो है ना 9 मैचेस के अंदर आप परफॉर्म ना करें। कितने आप चांसेस देंगे? और क्या पैथेटिक उन्होंने शॉट खेली है और जो है ना क्रूशल मोमेंट पर विकेट लेकर चले गए हैं। आपके पास 19 ओवर थे, बल्कि पूरे के पूरे 20 ओवर से आप रुकते, आप स्कोर करते। बाय द वे, अगर पाकिस्तान अगर इंडिया को 180 का भी टारगेट देता ना, इट वाज नॉट सेफ, बिकॉज वेन एवर यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ क्वालिटी टीम लाइक इंडिया, देन यू हैव टू स्कोर 200 प्लस, फिर जाकर आपकी बात बनती है। उनके पास अभी 5 ओवर्स पड़े थे और उन्हें टारगेट अचीव करना था, और मेरे ख्याल में 24 बॉल्स के अंदर या 30 बॉल्स के अंदर 50 स्कोर करना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट लिया, द वे ही वाज स्कूपिंग द बॉल्स, द वे ही वाज हिटिंग द बाउंड्रीज, इट वाज, लुक एट हिज स्ट्राइक रेट, आई मीन 193। और आज के मैच के बाद उनका जो स्ट्राइक रेट होगा वो 200 प्लस हो जाएगा। इसको इंटेंट कहते हैं, यानी वो देखते ही नहीं है कि आगे कौन सी टीम है। और बदकिस्मती से बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, मैं अगर देखूँ तो हमारी जो टीम है वो टॉप 7 के अंदर नहीं आती, टॉप 7 के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती। उसके बाद आप उसको रैंक करेंगे। ये बात रविचंद्रन अश्विन ने की कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला अब वो मुकाबला नहीं रहा कि जो हुआ करता था। एंड ही वॉज राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि वन साइडेड मैच है, ना कोई एफर्ट्स है, ना कुछ है, कुछ भी आपको नज़र नहीं आता। अब एक सबसे बड़ा और पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वाई वी आर नॉट विनिंग अगेंस्ट इंडिया, इवन वी आर getting beaten by against Bangladesh, we are getting beaten against वेस्ट इंडियंस। ऐसा क्यों हो रहा है? सी, न्यूजीलैंड के बाद आपने ऐसी कौन सी सीरीज़ खेली है, T20 सीरीज़, जिसके बलबूते आप यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ अगेंस्ट बेस्ट एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वर्स्ट, एंड येट यू आर सेइंग यू आर प्रिपेयरिंग अगेंस्ट बेस्ट। ये तो कोई मनता कि नहीं बनता ना। आपने इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है, आपने इंडिया को हराना है, और आपका प्रैक्टिस सेशन हो रहा है यूएई के साथ, बांग्लादेश के ख़िलाफ़, और आप उनके अगेंस्ट भी हार रहे हैं। ये तो उनका भला हो रहा है ना, आपकी जगहसाई हो रही है कि आप बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट हार रहे हैं। यूएई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को स्ट्रगल करते हुए देखा गया, स्पेशली इन बैटिंग। आपको ओमान के अगेंस्ट बैटिंग में स्ट्रगल करते देखा गया, और वहीं से ही प्रिडिक्ट हो गया था कि वी आर नॉट ऑन द पॉइंट अगर बैटिंग की बात की जाए। और बॉलिंग का तो वो तो जिस तरह अभिषेक शर्मा ने छक्के लगाए हैं आपने देख ही लिया है। इफ़ यू विल कीप प्लेइंग अगेंस्ट लोअर रैंक टीम, दिस विल बी द रिज़ल्ट्स। यही ही रिज़ल्ट आपके सामने आने वाले हैं, और इसके अंदर फिर आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इंडिया को हराना है, देन यू हैव टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड, देन यू हैव टू प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, देन यू हैव टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इन टीमों के अगेंस्ट आपको खेलना ही खेलना होगा जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आपको मैं पीछे की कड़ियाँ मिलाकर देखूं, जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते थे तो वहाँ पर भी पैट कमिंस मिसिंग थे, मिचेल स्टार्क मिसिंग थे, बहुत से जो उनके की प्लेयर थे वो मिसिंग थे। उन्होंने यंगस्टर को खिलाया था। कहाँ गया आज सुफियान मुकीम जो हर ओवर में एक विकेट लिया करता था? कहाँ गया? कहाँ थी वो बॉलिंग? कहाँ पर है मोहम्मद नवाज़?
इतनी रॉ शॉट खेलना, पूरी की पूरी विकेट को कवर करके और फ्लिक मारना, फिर बॉलिंग कहाँ है? सुफियान मुकीम को कितनी मार पड़ी। सी दैट्स द डिफरेंस। ये मेंटेलिटी लेवल। जब अभिषेक शर्मा छक्के लगा रहे थे ना, एट दैट टाइम मैंने क्लियरली इस चीज़ को विजुअलाइज कर लिया था कि यार देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन मेंटेलिटी, कि आपने अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को हावी कर लिया है कि यस वी कैन नॉट बीट अ माइटी टीम लाइक इंडिया ओनली इन क्रिकेट, नॉट इन अ वार, ओनली इन क्रिकेट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो चीज़ है, और अगर आप इसी के ही पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड कप के अंदर जाते हैं, सॉरी टू से एशिया कप के अंदर वी आर नॉट एट सेकंड, मे बी वी आर एट थर्ड। मैं कह सकता हूँ अब थर्ड के ऊपर भी यहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बराबर बराबर हैं, 50-50 हैं। देखा जा सकता है कि कौन सी टीम किस तरह है, कौन सी टीम किस तरह नहीं है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जिस टॉपिक के ऊपर मैं क्लोज़ करूँगा, अगर आप इंडिया को हरा भी देते हैं, लेट्स सपोज आपने इंडिया को हरा दिया, इट विल बी अ काइंड ऑफ तुक्का, ये तुक्का होगा। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस क्या होती है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या होती है, वो क्रिकेट जो इंडिया खेल रहा है, जो डोमिनेंस इंडिया के पास है इन टर्म ऑफ क्रिकेट। चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखें, थ्रू आउट वो अनबीटन रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखें, थ्रू आउट वो अनबीटन रहे हैं। इस चीज़ के अंदर मैं एक और बात ऐड करता जाऊँ, इंडिया के अंदर इस वक्त जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो फ़ैन फॉलोइंग है, वो इसलिए भी स्टेडियम में नहीं आए कि वो नहीं आए। भाई साहब, अभिषेक शर्मा जैसा अगर प्लेयर आपको मिल रहा है, जो आपका फ्यूचर है, देन इट्स ओके कि रोहित शर्मा जैसा बंदा टीम के अंदर नहीं है। ऑफ कोर्स अनडाउटेडली रोहित शर्मा इज़ अ काइंड ऑफ वेरी गुड प्लेयर, चैम्पियन ट्रॉफी जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, बट द वे अभिषेक शर्मा प्लेइंग एफर्टलेसली, द वे ही स्कूपिंग द बॉल, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। एंड ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 हो? नो वन। तो मेरे ख्याल में यू हैव टू सपोर्ट एज एन इंडियन, आपको अभिषेक शर्मा को और इस टीम को सपोर्ट करना चाहिए द वे दे आर प्लेइंग। इट्स फैंटेस्टिक। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई भी टीम हो, इंडिया इजीली उनको हरा सकता है। तो जब तक आप इंडिया को 5 से 6 मैचेस नहीं हराते, तब तक वी कैन नॉट कंसिडर अ पाकिस्तानी टीम एज अ क्वालिटी टीम, एज अ क्वालिटी परफॉर्मेंस। एक टीम एक मैच जितना 2 मैच जितना, इट विल बी अ काइंड ऑफ तुक्का। तो अगर आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, तो कोई यार इनके लिए कोई साइकोलॉजिस्ट हायर करें, जो इनकी माइंड की साइकी को सेट करे, जो इनको ये बताए कि मैच हमेशा शॉट सिलेक्शन से नहीं जीता जाता, क्रिकेट से नहीं जीता, यहाँ से भी जीता जाता है। अगर आपने देखा होगा कि जब शाहीन शाह अफरीदी हार्दिक पांड्या को छक्के लगा रहे थे एंड ही वाज हिटिंग द सिक्स, चारों प्लेयर इकट्ठे हो गए थे। यस, यहीं पर ही आप अगली टीम का मेंटल लेवल ब्रेक करते हैं, और यही चीज़ अपर ऑर्डर ने करनी थी। एंड वन मोर थिंग जी, हमें बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर मिला है हसन नवाज़, जिसका स्ट्राइक रेट 175 का है। किसके अगेंस्ट 175 का है? बांग्लादेश के अगेंस्ट। लेकिन उनसे भी आप सीरीज़ हारे हो। किसके अगेंस्ट 175 का है? अगेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अफ़गानिस्तान एंड UAE, उनके अगेंस्ट आपका है ना। और ये बात बारहा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कह चुका हूँ कि वेन एवर यू विल प्ले अगेंस्ट द हाईएस्ट और हाई रैंकिंग टीम, तब जाकर आपका पता चलेगा कि आप वाकई में हसन नवाज़ हैं या नहीं हैं ना। और लुक एट द स्कोर कार्ड, कोई भी आपको ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं नजर नहीं आएगी। फिर वो मोहम्मद नवाज़ हो, फिर वो हसन नवाज़ हो, सलमान अली आगा हो, मोहम्मद हारिस हो, पता आपका यहाँ पर चलता है कि आप किस कैलिबर का प्लेयर हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, द वे दे वर स्ट्राइकिंग द बॉल, क्या खूबसूरत ऑन साइड पर अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाया है, इसको कहते हैं वाकई प्लेयर। और ये मौके होते हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको आपने अवेल करना होता है। तो प्लीज़ खुदारा ऐसी परफॉर्मेंस को, जैसे ओमान के अगेंस्ट मोहम्मद हारिस ने 50 स्कोर की, इनको प्रेज़ करना छोड़ दें। दिस इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस। जैसे गली क्रिकेट खेलता है ना बच्चा, और हम उसको प्रेज़ करना स्टार्ट कर दें, इट विल नॉट बी अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। हार्डली पूरे साल के अंदर ओमान 11 मैच खेलता है, और उनमें से उनका वो लकी मैच होता है जो एक अच्छी टीम यानी उनके पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के साथ उनको एक मैच मिलता है, और फिर वो अर्ली ऑन विकेट्स लेते हैं, साइम अयूब की और इनकी।
तो ये हम उनका भला कर रहे हैं, अपना भला तो नहीं कर रहे। देन वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड कि हमने अगर बेस्ट के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार करना है, देन वी हैव टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट। आपको अगर हारना है तो वाई यू आर गेटिंग बिटन बाय बांग्लादेश। आपको अगर हारना है तो आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारें, आपको हारना है तो आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारें, जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख कर तो आएंगे ना। आप जब इन टीमों के अगेंस्ट हारेंगे तो आपका मोरल और डाउन होता जाएगा। आप बांग्लादेश के अगेंस्ट हारेंगे तो आपका मेंटल लेवल, आपकी जो साइकी है वो वैसे ही डेवलप होगी। ओके, वी कैन नॉट बीट बांग्लादेश, देन हाउ वी कैन बीट एन इंडियन माइटी टीम, हाउ वी कैन बीट ऑस्ट्रेलिया, हाउ वी कैन बीट साउथ अफ्रीका। हम इनको तो बीट कर ही नहीं सकते। तो प्लीज़ कोई साइकेट्रिक्स जो है उसको हायर करें और इनकी जो मेंटल ट्रेनिंग है ना, या इनकी जो मेंटल ट्यूनिंग है उनको थोड़ा सा सेट करवाएं। और वो जो कीड़ा इनके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है ना, जो डर बैठा हुआ है, उसको निकालना होगा, या थोड़ा सा इनको एयरफोर्स की तरफ भेजें। जिस तरह वो उनके अगेंस्ट लड़ते हैं ना, सिमिलरली यही मेंटालिटी अपनानी होगी ग्राउंड के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।